पत्थर से भी पानी निकाल दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जानते हैं कुछ रोचक और महान बातें जो परे देश विदेशी में मशहूर हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह एक महान सूफी संत थे, जिन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने न केवल भारत में इस्लाम की शिक्षा को फैलाया, बल्कि अपने प्रेम से लाखों लोगों के दिलों को जीता। उनका जीवन चमत्कारों और करामातों से भरा हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1142 ईस्वी में सिस्तान, वर्तमान में ईरान में हुआ था। वे बचपन से ही धार्मिक इस्लामिक थे। बताते हैं कि वे अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अल्लाह की राह में अधिक झुकाव रखने लगे। बताते हैं, एक बार उन्हें एक फकीर ने एक रोटी का टुकड़ा दिया और कहा, इस रोटी से तुम्हारी तड़प शांत होगी। तभी से वो बात उनके जहन में बैठ गई। इसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़कर सूफी मार्ग अपना लिया। बगदाद, खुरासान के रास्ते भारत पहुंचे। जब वे अजमेर आए तो उन्होंने महसूस किया कि यह उनकी अकीदत सेवा के लिए सबसे सही जगह है। और अजमेर में उन्होंने एक ऐसा प्यार भरा माहौल बनाया जहां सभी धर्मों और जातियों के लोग उनके पास आते और अपने दिलों की बात करते थे। चलो दोस्तों, आपके जीवन में होने वाले कुछ करामातें और चमत्कार के बारे में बताते हैं। पहला वाकया यह था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अजमेर आने के समय वहां पृथ्वीराज चौहान का शासन था। उस समय शहर के लोग पानी की भारी समस्या से जूझ रहे थे। कहा जाता है कि ख्वाजा साहब ने एक सूखी जमीन पर हाथ लगाया और वहां से मीठे पानी का झरना फूट पड़ा। इस झरने से आज भी लोग पानी पीते हैं और इस झरने को चिश्ती का कुआं कहा जाता है। और दूसरा वाकया यह था कि एक बार ख्वाजा साहब के पास कुछ गरीब लोग खाना मांगने आए। उनके पास खाना तो नहीं था, लेकिन उनकी अकीदत देखकर उन्होंने एक बर्तन में चावल और पानी डाला और उसे बिना आग के पका दिया। जब लोगों ने बर्तन से खाना निकाला तो वह न केवल स्वादिष्ट था, बल्कि भरपूर मात्रा में भी था। तीसरा वाकया यह था कि एक दिन ख्वाजा साहब के पास एक गरीब आदमी आया जो रो रहा था। उसने कहा कि सरकार, हमारी गाय अचानक दूध देना बंद कर दी है। ख्वाजा साहब ने गाय को देखा और उसे अपने हाथ से सहलाया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, गाय ने तुरंत दूध देना शुरू कर दिया। इस वाक्य को देखकर गांव वालों ने ख्वाजा साहब को सूफी संत मानते हुए उन्हें अपनी गाय दे दिया। चौथा वाकया यूं था, जब पृथ्वीराज चौहान के जादूगरों को हराना पड़ा। कहानी के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने ख्वाजा साहब की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर अपने जादूगरों को उन्हें परेशान करने के लिए भेजा। एक जादूगर ने अपनी शक्ति से आंधी और तूफान पैदा करने की कोशिश की। ख्वाजा साहब ने अल्लाह के रहमो करम से तूफान को शांत कर दिया। इसके बाद जादूगर ने उनके पैरों में गिरकर माफी मांगी और उनका गुलाम बन गया। पांचवा वाकया फकीर को जीवित करना पड़ा। एक बार एक अन्य सूफी संत ख्वाजा साहब से मिलने आए। उनका शरीर थकान और भूख से इतना कमजोर हो गया था कि वे ख्वाजा साहब से मिलते ही बेहोश हो गए। ख्वाजा साहब ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारा समय अभी नहीं आया है, उठो और खाना खाओ। वह फकीर तुरंत उठ खड़े हुए और खुद को पूरी तरह स्वस्थ महसूस किया। बताया जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संदेश केवल करामातों तक सीमित नहीं था। उन्होंने हमेशा प्रेम और मानवता की बात की। वे कहा करते थे, अगर आप अल्लाह को खुश करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके बंदों की सेवा करो। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। आज भी लाखों जायरीन लोग आते हैं। यहां हर साल उर्स का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश से लाखों लोग आते हैं। उनकी दरगाह पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य धर्मों के लोग भी माथा टेकने आते हैं।